नमस्कार, आप देख रहे भारत समाचार। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, जहां पर फर्रुखाबाद में पति ने पत्नी की हत्या की है, तो वहीं पत्नी को कुल्हाड़ी मार करके उतारा है मौत के घाट। पत्नी की हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र प्रेमनगर की यह घटना सामने आई है। तो पति ने पत्नी की हत्या की है, पत्नी को कुल्हाड़ी मार करके उतारा है मौत के घाट। तो वहीं इलाके में सनसनी फैल गई है इस बात की जानकारी मिलते ही। तो पत्नी की हत्या कर आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र प्रेमनगर की यह घटना। जितेंद्र दुबे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। जितेंद्र, पूरा मामला क्या कुछ था, क्यों हत्या की है? आपको जरूर बताना चाहेंगे, कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के प्रेमनगर का मामला है कि जहां पर जो पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद के चलते जो है पति ने उसके साथ जो है पत्नी के साथ मारपीट कर दी। मारपीट करने के बाद कुल्हाड़ी से उसके ऊपर जो सिर पे प्रहार कर दिया। सिर पे प्रहार करने पर पत्नी जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं जो है परिजन उसको जो है सीएससी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर जो है उसको डॉक्टर ने जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। जयपुर ले जा रहे थे जिला अस्पताल लोहिया के लिए, उसी समय जो रास्ते में जो है पत्नी जो है दम तोड़ दिया। तो वहीं पर परिजनों में सूचना मिलने पर कोहराम मच गया। वहीं पर उसके खिलाफ जो है जो मायके वालों ने तहरीर दी है, वहीं पर जो पति है वो मौके से फरार हो गया है। पुलिस से बात हुई, पुलिस कह रही है कि जांच पड़ताल की जाए, जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो एक पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मार करके हत्या कर दी। तो वहीं हत्या करने के बाद पति मौके से फरार हो गया है। फर्रुखाबाद से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। मेरठ में पति पत्नी के मिले हैं शव। पति का फंदे पर लटका मिला शव, तो पत्नी का बेड पर पड़ा मिला शव। पत्नी की गला घोट करके हत्या की गई। तो वहीं पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की आशंका की जा रही है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो फंदे पर लटका मिला पति का शव, पति पत्नी के मिले हैं शव, मचा हड़कंप। तो मेरठ से आपको यह जानकारी दे रहे हैं, जहां पर फंदे पर लटका मिला है पति का शव, तो वहीं पत्नी की गला घोट करके हत्या की गई है। मेरठ से जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पति पत्नी के शव मिले, तो वहीं पति का फंदे से लटका मिला गया है शव, पत्नी का बेड पर पड़ा मिला शव। तो पत्नी की गला घोट करके हत्या की गई है। तो वही पत्नी की हत्या कर आत्महत्या की आशंका की जा रही है। पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां पर पति का फंदे से लटका मिला शव, तो वहीं पत्नी का गला घोट करके बेड पर शव बरामद किया गया है। तो ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि पहले पत्नी का गला घोट करके मारा गया, उसके बाद पति ने खुद ही सुसाइड कर लिया है। तो पति पत्नी के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो पति पत्नी के शव मिले हैं। मेरठ से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर इलाके में हड़कंप मच गया है। तो पत्नी की गला घोट करके हत्या की गई है, उसका शव बेड पर बरामद किया गया है। वहीं पति फंदे से लटका पाया गया है। होली होली जली, इधर उधर कूड़ा, तो उसके लिए मैं घूम रहा था। तो मेरठ से आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं, जहां पर पति पत्नी दोनों के शव बरामद किए गए हैं। परिजनों में हड़कंप मच गया है, इलाके में हड़कंप मच गया है। अब लखनऊ से जानकारी दे देते हैं, जहां पर बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ गलत हुआ, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मायावती ने कहा है। तो वहीं राष्ट्रपति पद का सम्मान करना जरूरी है। मायावती, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी है। मायावती ने एक्स पर लिख करके बात कही कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राष्ट्रपति पद का सम्मान करना जरूरी होता है। तो मायावती ने
ममता बनर्जी पर सवाल खड़ा किया है, क्योंकि बीते दिनों अभी राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल के दौरे पर थी, जहां पर प्रोटोकॉल के तहत उन्हें जाना चाहिए था, उन्हें रिसीव करने के लिए। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लिखा था कि ये गलत हुआ है, राष्ट्रपति के साथ इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। पहले खुद इस बात की जानकारी राष्ट्रपति ने दी, द्रौपदी मुर्मू ने खुद दी थी कि वो मेरी छोटी बहन है, मैं उनका सम्मान करती हूं, लेकिन इस तरीके की चीजें मेरे साथ नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद अब उसी कड़ी में मायावती ने ट्वीट करके लिखा है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का ध्यान रखना जरूरी होता है। राष्ट्रपति के साथ पश्चिम बंगाल में जो हुआ वो गलत हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के साथ जो हुआ वो गलत हुआ है। मायावती ने इस बात को लेकर के एक्स पर ट्वीट किया है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था राष्ट्रपति के साथ। चंदौली से जानकारी दे देते हैं, जहां पर बीच रास्ते से बाइक हटाना पड़ा महंगा। तो वहीं गेस्ट हाउस कर्मचारी की जमकर के पिटाई की गई है। दूसरे गेस्ट हाउस के मालिक पर आरोप है, राजू मनोज अग्रवाल पर पिटाई का आरोप है। तो वहीं आरोपी ने पिस्तौल दिखा करके दी थी धमकी। मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो वहीं बीच रास्ते से बाइक हटाना महंगा पड़ा है। तो वहीं एक गेस्ट हाउस के कर्मचारी को पिस्टल दिखा करके धमकाया है दूसरे गेस्ट हाउस के लोगों ने। तो बीच रास्ते से बाइक हटाना महंगा पड़ा है। और ये वो वायरल वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है। जब उन्हें पता चलता है कि ये वीडियो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, सीसीटीवी में हम शायद कैद हो रहे हैं, तो उसके बाद वो लोग दूर जा करके उसे पिस्टल दिखा करके डराने की भी कोशिश कर रहे थे। मनोज अग्रवाल और राजू अग्रवाल आए मेरे होटल पे और मुझे होटल से निकाल के भद्दी भद्दी गालियां दी, जाति सूचक शब्द बोले और लात और घूंसों से मारा। और जब उनको पता चल गया कि यहाँ पे कैमरा है तो उन्होंने मुझे साइड ले जाकर पिस्तौल तक निकाल के जान से मारने की धमकी दी। अभी मैंने थाने पे तहरीर दे दी है और एसएचओ साहब सुबह कल 10 बजे आएंगे और बुलाया गया है कि कल सुबह 10 बजे तक आप आइए। खबर मऊ से बता देते हैं, जहां पर औरंगाबाद मोहल्ले में शादी समारोह में जबरदस्त हंगामा। फोटो खिंचवाने को लेकर के बाराती घराती में विवाद हो गया। कहासुनी के बाद मारपीट और कुर्सियां भी चली। लात घूसों से कई लोग घायल हुए, कुछ के सिर फटे हैं। तो वहीं सूचना पर दक्षिण टोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने हालात को संभाला है, घायलों को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल किसी भी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं दी है। तो मऊ के शादी में फोटो खिंचवाने को लेकर के जबरदस्त हड़कंप मच गया। तो वहीं फोटो खिंचवाने का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बाराती और घराती में मारपीट और एक दूसरे पर कुर्सी उठा करके लोग फेंकने लगे। तो वहीं इस हादसे में, इस विवाद में कई लोगों के सर में चोट आई है, सर फट गया है। तो वहीं उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। तो वहीं फिलहाल पुलिस ने पूरी स्थिति को संभाला। जब उसको इस बात की जानकारी लगी, पुलिस पहुंचती है, पूरी स्थिति को उन्होंने काबू में किया, संभाला उसके बाद। लेकिन अभी भी थाने में किसी भी पक्ष की तरफ से, घर वाले या बाराती या घराती, किसी की भी तरफ से कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है थाने में अभी। तो ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उस शादी समारोह से, जहां पर लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फोटो खिंचाने की छोटी सी बात को लेकर के इतना जबरदस्त विवाद हो गया कि लोग एक दूसरे को मारने लग गए, पीटने लग गए। उसके बाद कुर्सी उठा करके एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। खबर बागपत से बता देते हैं, जहां पर मस्जिद के बाहर दो पक्षों में जमकर के मारपीट। तो वहीं अधिवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। बागपत कोतवाली पुलिस ने की है ये गिरफ्तारी। तो अधिवक्ता की तहरीर पर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो ये जमकर के मारपीट हुई है। तो वहीं मारपीट मामले में 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बागपत कोतवाली पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है, 3 लोगों की गिरफ्तारी की है इस मारपीट विवाद में। बागपत से जानकारी दे रहे, जहां पर मस्जिद के बाहर
दो पक्षों में जम करके मारपीट हो गया। तो वहीं इस मारपीट में फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है और वहीं 3 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बागपत कोतवाली पुलिस ने ये 3 लोगों की गिरफ्तारी की है। मस्जिद के बाहर 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हो गई। ये मारपीट का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, कितना जबरदस्त ये मारपीट स्टार्ट हो गया। ये अभी वजह नहीं पता चल पाया है कि किस वजह से मारपीट हुई है, लेकिन मस्जिद के बाहर 2 पक्षों में जबरदस्त तरीके से मारपीट हुई। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जबरदस्त मारपीट हुई है। खबर रायबरेली से बता देते हैं, जहां पर विमल कुमार ने यूपीएससी में पाई है सफलता। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने बधाई दी है, सोशल मीडिया पोस्ट कर दी है शुभकामनाएं। रायबरेली के लिए गर्व का क्षण है, राहुल युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बने विमल। तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके विमल को बधाई दी है। तो वहीं उन्होंने लिखा है कि रायबरेली के लिए विमल लोगों के लिए प्रेरणा बने। तो इस तरीके की बातें लिखी हैं राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने विमल को यूपीएससी में सफलता हासिल करने के लिए बधाई लिखा है। तो रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने विमल को बधाई दी है। खबर झांसी से बता देते हैं, जहां पर 524 गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हुआ। 17,33,000 से अधिक है कीमत। तो वहीं जीपीएस तोड़ करके वारदात को अंजाम दिया गया। होली की छुट्टी पर घर गया था चालक। तो वहीं भारत पेट्रोलियम के प्लांट से निकला था ये ट्रक। पारीछा के पास खाली पाया गया ये ट्रक। तो वहीं सीपरी बाजार थाना क्षेत्र से ट्रक चोरी हुआ है। तो 524 गैस सिलेंडरों से भरा ट्रक चोरी हो गया। जीपीएस तोड़ करके ट्रक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। होली के मौके पर जो उसका चालक था वो छुट्टी पर गया हुआ था। तो वहीं उसके बाद भारत पेट्रोलियम के प्लांट से ये ट्रक निकला था, जिसके बाद ये चोरी हो गया। तो वहीं परीक्षा के पास ये ट्रक खाली पाया गया। उसमें जो 524 सिलेंडर थे वो गायब हो गए। तो जीपीएस तोड़ करके इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। लगभग 17,33,000 कीमत इसकी बताई जा रही है। जो 524 सिलेंडर उसमें रखे थे उसकी कीमत लगभग 17 लाख के आसपास थी। तो वहीं जीपीएस तोड़ करके ट्रक की चोरी की गई है। तो भारत पेट्रोलियम के प्लांट से ये ट्रक निकला था, जिसके बाद ये ट्रक पाया गया, लेकिन खाली पाया गया। खबर गोंडा से बता देते हैं, जहां पर करनालगंज में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई है। हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ है। इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। लखनऊ रोड पर ब्लॉक के पास यह हादसा हुआ। तो वहीं तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई है। तो वहीं इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं हादसे में किशोर गंभीर रूप से घायल हुआ है। गोंडा से जानकारी दे रहे हैं, तो हादसे में गंभीर किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर कासगंज से बता देते हैं, जहां पर पुलिस मुठभेड़ में गोकश गिरफ्तार हुए हैं। गोकश के पैर में लगी गोली, तो वहीं पुलिस की 3 गोलियां लगी हैं उसके पैरों में। जिला अस्पताल में कराया गया है भर्ती। गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र में हुई है ये मुठभेड़।
जब पुलिस इन अपराधियों के सामने जैसे ही आई, इन अपराधियों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। पुलिस के द्वारा अपने बचाव पे उनके ऊपर फायरिंग की गई। इसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी, जिसका नाम है तस्लीम सन ऑफ सलीम कुरैशी, बाजनगर सुजावलपुर थाना गंज का रहने वाला है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बाकी जो 2 अपराधी थे वो मौके से भागने में भाग गए, जिसके लिए पुलिस की सर्च टीम लगी हुई है। उनका सर्च ऑपरेशन जंगल में चल रहा है। खबर झांसी से बता देते, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की अनोखी पहल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन महिला क्रू के साथ। लोको पायलट दीप्ति, असिस्टेंट पायलट कौशल्या देवी, ट्रेन मैनेजर गार्ड अंजलि परमार ने दिखाई हरी झंडी। झांसी से ग्वालियर के बीच महिला शक्ति की झलक देखने को मिली है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में महिला क्रू के साथ इस ट्रेन का सफर शुरू हुआ है। तो इसमें गो पैसेंजर, लोको पायलट, ये महिला शक्ति को प्रदर्शित करती हुई ये ट्रेन। तो झांसी से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रेलवे की अनोखी पहल। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का संचालन महिला क्रू के साथ। लोको पायलट दीप्ति, असिस्टेंट पायलट कौशल्या देवी, ट्रेन मैनेजर यानी जो गार्ड होता है अंजलि परमार ने दिखाई हरी झंडी। तो झांसी से ग्वालियर के बीच महिला शक्ति की झलक देखने को मिली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में महिला क्रू के साथ आज इस ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की है। तो महिला दिवस पर रेलवे की अनोखी पहल, झांसी से ये अनोखी पहल सामने आई है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में महिला क्रू के हाथों में कमान। खबर अमरोहा से बता देते हैं, जहां पर मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। तो पुलिस ने मासूम विवहान को किया है बरामद। आरोपियों ने मांगी थी 12 लाख की फिरौती, अपहरण कर मांगी थी 12 लाख की फिरौती। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना नौगांव सादात क्षेत्र का मामला। तो अपहरण कर 12 लाख की फिरौती मांगी गई थी। अमरोहा से आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना नौगांव सादात क्षेत्र का ये मामला सामने आया। तो वही मासूम बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। तो वही मासूम बच्चे के अपहरण के बाद लगभग 12 लाख की फिरौती मांगी गई थी। तो वही पुलिस ने मासूम विवहान को बरामद कर लिया है। तो आरोपियों ने 12 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इस केस में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। एक 5 वर्षीय बालक विवान के अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही इसको छोड़ने के लिए 12 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। पूरी टीम ने बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य करते हुए 6 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही इसमें 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। विवेचना प्रक्रिया जो भी अन्य तथ्य प्रकाश में है। खबर बलिया से बता देते हैं, जहां पर एसडीएम आलोक प्रताप ने 8 दिन की छुट्टी मांगी। तो वहीं एसडीएम ने डीएम से 8 दिन की छुट्टी मांगी है। कुत्ते के काटने की वजह से ये छुट्टी मांगी है। लेटर में लिखा, कुत्ते ने दोनों हाथों में काट लिया है, दोनों हाथों में गहरा जख्म हो गया है। आलोक प्रताप ऐसा लिखते हैं। तो वहीं स्थानीय डॉक्टर से इलाज कराया जा रहा है। तो वहीं घाव से खून बहना बंद नहीं हो रहा है। तो वहीं इस सिलसिले में 8 दिन की छुट्टी मांगी है एसडीएम ने। डीएम को लेटर लिख करके 8 दिनों की छुट्टी मांगी। एसडीएम आलोक प्रताप लिखते हैं कि कुत्ते ने मुझे बहुत ज्यादा ही काट लिया, बहुत गहरा जख्म हो गया है, जिसमें से खून निकलना बंद ही नहीं हो रहा है। फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। इसी सिलसिले में मुझे 8 दिन की छुट्टी चाहिए।
तो एसडीएम आलोक प्रताप ने 8 दिन की छुट्टी मांगी है। सर्वेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सर्वेंद्र, एसडीएम आलोक प्रताप ने डीएम से 8 दिन की छुट्टी मांगी, जिसमें वजह लिखा है कुत्ते की काटने की वजह से छुट्टी चाहिए, गहरा जख्म हो गया है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो ये एसडीएम आलोक प्रताप सिंह जी थे, इनको जो इनका पालतू कुत्ता था उसने काट लिया था। जैसे कि उनका कहना था कि दोनों हाथों में कुत्ते ने काटा था और जिसकी वजह से उन्होंने जो डीएम बलिया हैं मंगला प्रसाद सिंह जी, उनको एप्लीकेशन दिया था छुट्टी के लिए। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में तो डीएम ने छुट्टी दे दी, हालांकि उनको जो एसडीएम का जो पद होता है उससे उनको हटा दिया। और हटाने की वजह जो जानकारी हुई वो ये थी कि कई मामले थे इनके ऊपर, आरोप थे इनके ऊपर और कई मामले की जांच भी हो रही थी। इसी को लेके जो डीएम बलिया है मंगला प्रसाद सिंह जी ने इनको हटाया। हालांकि जो छुट्टी का मामला है कहीं ना कहीं चूंकि पद से हटाए जाने के बाद ये जो एसडीएम बैरिया जो हैं आलोक सिंह जी, ये हतोत्साहित थे और जिसकी वजह से इन्होंने कुत्ते के काटने के लिए एप्लीकेशन दिया था डीएम को। जी सर्वेन, पहले हटाया था या बाद में? नहीं, देखिए, चूंकि इनके ऊपर कई मामलों की जांच हो रही थी डीएम बलिया द्वारा, जिसको लेके ये चिंतित थे और चूंकि कुत्ते की काटने की जो बात है, इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है डीएम बलिया को उसमें स्पष्ट लिखा है कि हस्ताक्षर न होने की वजह से मैं अंगूठा लगा रहा हूं और मुझे 8 दिन की छुट्टी दीजिए। हालांकि डीएम बलिया ने जैसे कार्यालय से जानकारी हुई कि छुट्टी तो इनको दे दी, लेकिन इनको जो इनका पद था एसडीएम बैरिया उससे हटा दिया गया और जो संजय कुशवाहा हैं उनको जो बैरिया एसडीएम के लिए अपॉइंट हुए किया गया। हालांकि आपको एक चीज और बता दूं कि ये मामला काफी, चूंकि जो वहाँ के कुछ लोग थे उनसे और जो एसडीएम बैरिया थे आलोक सिंह जी, कुछ न कुछ विवाद भी हुआ था और इस विवाद को लेके ही उनकी शिकायतें अक्सर हो रही थी, जिसको लेके जो डीएम बलिया है उन्होंने उनको पद से हटाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए।